हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। सो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। तो बच्चों, ये सैनिक स्कूल क्या है, थोड़ा अलग है किनसे। जो नॉर्मल हमारे सैनिक स्कूल सोसाइटी के जो स्कूल्स हैं, जो हमारे 33 सैनिक स्कूल्स हैं और उसके अलावा 18 न्यू सैनिक स्कूल्स भी ओपन हुए हैं, तो उनसे अलग है। ये क्या है, यूपी गवर्नमेंट का स्कूल है। यूपी गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। इसका पूरा नाम है शहीद मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल, जो कि कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, एज क्राइटेरिया, क्लास, किस क्लास में एडमिशन होता है, और कैसे इसकी आपकी तैयारी करनी है, और इसमें जो है बच्चों, वो एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, ये सब चीजें आपको, और इसमें इंटरव्यू प्रोसेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ज्योमेट्री स्कूल भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है यूपी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन कराने वाला। पिछले साल हमने 30 के अराउंड सिलेक्शन दिए थे, ठीक है। उससे पिछले साल हमने 23 सिलेक्शन दिए थे। 30 सिलेक्शन होना कहने का मतलब है, कब हुआ था ये, 2022-23 वाले में, ठीक है। और जो 21-22 वाले में हमारे सिलेक्शन कितने थे, 23। तो इस तरीके से हमने काफी पहले हमारे कोर्सेज थे हैं, जो जिन जिन कोर्सेज में बच्चों ने एनरोल किया और यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया। तो बच्चों, जिस बच्चे ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चा जल्दी ही जल्दी चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उसे बेहतर इंफॉर्मेशन मिले। और बच्चों, हमारी वेबसाइट भी है, कौन सी, www.geometry school.in। geometry school.in, आप गूगल पे ज्योमेट्री स्कूल भी लिखोगे तब भी हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उसी तरीके से बच्चों, हमारी ऐप भी है, आप ज्योमेट्री स्कूल ऐप लिखोगे वो भी आ जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये बच्चों, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। यूपी सैनिक स्कूल, और यूपी सैनिक स्कूल के लिए 9th के लिए अर्जुन बैच है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी तरीके से वरदान बैच है। तो ये, इसके बारे में भी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन वीडियो के बाद में। ये दोनों बैच हमारे अभी लाइव चल रहे हैं। जिन बच्चों को 9th की तैयारी करनी है, वो हमारा अर्जुन बैच ले सकता है। और जिन बच्चों को क्या वरदान 7th की तैयारी करनी है, वो वरदान बैच ले सकता है। इसके अंदर ये सब चीजें हम जो है, सारी फैसिलिटीज बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारे चैनल को जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। और कोई जो बच्चा हॉस्टल में आकर तैयारी करना चाहता है, तो वो हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकता है, जिसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी सैनिक स्कूल, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, किस तरीके का एग्जाम आता है, कौन बच्चे तैयारी कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं क्लास 7th के लिए। अच्छा बच्चों, पिछले साल 22-23 में 6th क्लास का एग्जाम भी हुआ था। 6th क्लास के लिए एग्जाम, मतलब सेशन 2023 के लिए, 2023 के लिए 6 का एग्जाम भी हुआ था। लेकिन अभी वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है वो 6 के लिए अब की बार होगा या 7th के लिए होगा। लेकिन 7th के लिए प्रॉपर कंफर्म है, 7th की नोटिफिकेशन वहां पर डली हुई है। 7th और 9th में एडमिशन होता है। तो मैं 7th की बात कर रहा हूँ। 7th में जो एग्जाम पैटर्न है, वो आता है बच्चों कुछ इस तरीके का। टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने आते हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक। कितने मार्क्स, 200 मार्क्स के। अब बात आती है कि इसमें 200 क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आता है। इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं 50, ठीक है, 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। फिर आता है बच्चों हमारा जीके, कितना, 50।
50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 क्वेश्चन। फिर बच्चों आता है मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग इनका बच्चों टोटल वेटेज ना 75, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 25 आपके रीजनिंग के, टोटल हो गए 100। तो 100, ये 100 और ये 100 मिलाकर टोटल हो गए आपके 200 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका किसका है, 7th का। इसी तरीके से आपका रहता है किसका, 9th का। 9th क्लास के लिए भी बच्चों सेम रहता है। इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश का 50 क्वेश्चंस, और जीके में 50 क्वेश्चंस, और आपका मैथ्स और रीजनिंग में भी सेम इसी तरीके से, मैथ्स एंड रीजनिंग में 75 प्लस 25 100 क्वेश्चंस आपके मैथ्स में भी रहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है। अब बात आती है कि इस तरीके से एग्जाम पैटर्न आपका रहता है। इसमें बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस बच्चों आप हमारी वेबसाइट पर जाकर यूपी सैनिक स्कूल में जाकर सिलेबस देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस हमने डाला हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिलेबस की जो मैं यहाँ पर बात करूं, सिलेबस की मैं बात करूं, सिलेबस जो है बच्चों बेसिकली आपको 5th और 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स आपको कंप्लीट कर लेना है, कुछ 7th लेवल का मैथ्स भी आपको इसमें कंप्लीट करना है, वो सिलेबस आपको पूरा दिया गया है। इंग्लिश में भी इसी तरीके से आपको आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। मैथ्स और रीजनिंग और जीके पूरा तरीके से आपको तैयारी कर लेनी है। इसमें जो 9th में है, 9th में बच्चों आपका 6th 7th और 8th इस स्टैंडर्ड की आपको सारी बुक्स कंप्लीट कर लेनी है, जिससे आप आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि सिलेबस क्या है, रिजल्ट आपको लेना है तो आप हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे, मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस नंबर पर आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी सीट जो है वो बुक कर सकते हैं, 7088271111। अब आगे चलते हैं बच्चों, एग्जाम पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं एज क्राइटेरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैनिक स्कूल यूपी मिलिट्री स्कूल की एज क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, क्योंकि क्लासेस में एडमिशन भी अलग है। यहाँ पर जो क्लास में एडमिशन होता है वो 7th क्लास और 9th क्लास, 7th एंड 9th। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसमें दोनों का एडमिशन होता है, बॉयज का भी और गर्ल्स का भी। पूरे भारत में जो सैनिक स्कूल में एक जो गर्ल्स का एडमिशन होता है वो यूपी सैनिक स्कूल में ही होता है, या फिर किट्टू रानी सैनिक स्कूल में होता है। अदरवाइज 9th में गर्ल्स का एडमिशन कहीं भी नहीं होता, सिर्फ कहाँ होता है, यूपी सैनिक स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल, ठीक है, जहां पर 9th में गर्ल्स का एडमिशन होता है। अभी तक, कब तक, 2023 की इंफॉर्मेशन है। आगे किसी में होना शुरू हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये प्रोसीजर है। अब आता है एज क्राइटेरिया की बात। बच्चों नॉर्मली सैनिक स्कूलों में एज कैलकुलेट होती है अप्रैल में, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल में एज कैलकुलेट होती है कब, 2 जुलाई को, 2 जुलाई ऑफ एवरी ईयर, ऑफ एडमिशन ईयर, 2 जुलाई ऑफ एडमिशन ईयर, उस दिन आपकी एज क्या होगी ये मैटर करता है। वो आपकी एज होनी चाहिए बच्चों, 7th क्लास के लिए बड़ा क्लियरली मैं लिख देता हूँ, 7th क्लास के लिए 10.5 ईयर टू कितना, 13 ईयर, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगा आपको कि 2024 का जो तैयारी करनी है वो किस किस के बीच में उनकी एज होनी चाहिए, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 9th क्लास में, 9th क्लास के लिए बच्चों, 9th क्लास, 9th क्लास के लिए क्या होने वाली है, 12.5 ईयर टू 15 ईयर, ठीक है, 12.5 ईयर टू 15 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए 9th क्लास। अब ध्यान सुनना बच्चों, 2024 के एडमिशन के लिए आपकी एज बस यहां से चेक कर लेना कि आपकी एज किस
एज क्राइटेरिया के बीच होनी चाहिए, कितनी एज आपकी होनी चाहिए, या डेट ऑफ बर्थ, बेसिकली मैं बोलूं डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। जो इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। क्या है जरा देखो, जो जिस बच्चे की एज 2024 एडमिशन के लिए, कब, क्लास 7 के लिए 2 जुलाई, 2 जुलाई 2011 टू 1 जनवरी, 1 जनवरी, या फिर से लिख देता हूं, 1 जनवरी 2014 के बीच होनी चाहिए। 2 जुलाई 2011 टू 1 जनवरी 2014 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ये आपका क्या है, 7th क्लास के लिए। अब आता है 9th क्लास के लिए। 9th क्लास में एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना। 9th क्लास में एडमिशन के लिए आपको 2 जुलाई 2009 टू 1 जनवरी 2012 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान से नोट कर लो। जिनकी एज या जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच में है वो बच्चे 9th के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और जिनकी एज 2 जुलाई 2011 टू 1 जनवरी 2014 के बीच की एज है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। किसका? वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं 7th क्लास का। क्लियर है? और कोई भी डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है कि क्या आपको एज में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसमें जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास फॉर विच यू कैन अप्लाई, तो ये है आपका, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, यूपी सैनिक स्कूल क्लास 7th और क्लास 9th दोनों के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं, क्लास 7th के लिए और क्लास 9th के लिए। ठीक है, आप 7th क्लास और 9th क्लास। 6th में पिछले साल फॉर्म भरे गए थे, उसका अभी आइडिया नहीं है कि पिछले अब की बार फॉर्म निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन 7th और 9th का अभी भी वेबसाइट पर डला हुआ है upsainikSchool.org पर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये हमने आपको बताया है। ठीक है, और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो हाउ टू प्रिपेयर के लिए आप यूपी सैनिक स्कूल के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके से आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं या किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे क्लास 7th के लिए आप वरदान बैच, हमारा वरदान बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको वरदान, ये वरदान बैच में क्या है, देखो कंप्लीट कोर्स है वरदान फॉर 7th क्लास। इसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। कितनी लाइव क्लास होंगी? 2 to 3 लाइव क्लास होंगी आपकी बच्चों। टाइम क्या रहता है? शाम को 5 PM to 8 PM के बीच आपकी डेली क्लासेस होंगी। और उसके बाद आपको हमारी वेबसाइट पर, इस वरदान कोर्स के अंदर जब आप वेबसाइट पर www.geometryschool.in पर जाओगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा? कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, ई नोट, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, ये सब चीजें आपको हमारे पोर्टल पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आपको इस बैच के बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो 9th क्लास के लिए जो हमारा अर्जुन बैच है, अर्जुन बैच में भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। शाम को 5 PM to 8 PM क्लासेस होती हैं, और आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके कोर्स के बारे में ले सकते हैं। जो जो मैंने आपको ये दिया गया, टॉपिक वाइज क्विज, वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब चीजें आपको हमारे पोर्टल पर मिलने वाली है। बच्चों, मेरे हिसाब से आपको इसमें जो भी कोई इशू होगा तो आप
सारे इश्यूज क्लियर हो गए होंगे। जो इश्यूज होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सीधा इस नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं फिर से नंबर नोट डाउन कर देता हूँ और अपनी सीट रिजर्व करवा सकते। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।